आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज उमेश पाल शूटआउट केस में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हत्या से पहले उमेश पाल का माफिया अतीक अहमद से फोन पर झगड़ा हुआ था। जमीन से जुड़े एक मामले को लेकर अतीक और उमेश पाल में विवाद हुआ था और फोन पर हुए विवाद में अतीक ने उमेश पाल को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। गुड्डू मुस्लिम ने अपने फोन से कराई थी उमेश पाल की अतीक से बातचीत। जी, उमेश पाल शूटआउट केस से तकरीबन 2 महीने पहले यह बातचीत कराई गई थी और बातचीत कराने के लिए उमेश पाल के घर गया था बमबाज गुड्डू मुस्लिम। बातचीत के दौरान अतीक ने साबरमती जेल से उमेश पाल को धमकाया था और धमकी के बावजूद उमेश पाल के नहीं डरने पर अतीक ने जान से मारने की बात कही थी। तो बड़ा अपडेट और चौंकाने वाला खुलासा, 2 महीने पहले अतीक का फोन पर झगड़ा हुआ था उमेश पाल से और यह बातचीत गुड्डू मुस्लिम ने कराई थी। फोन पर ही अतीक ने उमेश पाल को अंजाम भुगत लेने की धमकी दी थी। उमेश पाल की अतीक से बातचीत गुड्डू मुस्लिम ने कराई थी शूटआउट से करीब 2 महीने पहले। कुछ और तथ्य आपके सामने रख दें। अतीक अहमद के वकील खान सौलत हतीफ से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। उनके मुताबिक दोनों के बीच पहले कई बार फोन पर बातचीत हुई। एक जमीन और पैसों के कुछ लेन देन को लेकर दोनों में बातचीत होती थी। उमेश पाल ने हत्या से पहले अतीक अहमद का फोन उठाना बंद कर दिया था। गुड्डू मुस्लिम बात कराने के लिए उमेश पाल के घर गया। फोन पर अतीक और उमेश पाल के बीच तीखी तकरार हुई। उमेश पाल ने भी फोन पर अतीक को बुरा भला कह दिया था। उमेश पाल की निडरता से अतीक अहमद बौखला गया। सौलत हतीफ ने बताया कि बौखलाहट में अतीक ने हत्या का प्लान बनाया। फोन पर हुआ विवाद ही उमेश पाल शूटआउट केस की सबसे बड़ी वजह था और यह बात अतीक के वकील ने पूछताछ में बताई। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात। लेकिन जमीन को लेन देन में, पैसे के लेन देन में क्या विवाद था जिसपे दोनों के बीच में बातचीत होती थी? आइए समझते हैं मोहम्मद मोइन से। हमारे संवाददाता प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइन, हमारे दर्शक बेशक जानना चाहेंगे कि किस जमीन के विवाद में दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी, क्योंकि तो पहले ही एक मुकदमा चल रहा था, अतीक के खिलाफ बयान की बात थी और अतीक के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे थे उमेश पाल। तो फिर जमीन का विवाद और उसको लेकर दोनों में बातचीत और पैसों का लेन देन, ये क्या था? देखिए, आपको बता दें कि उमेश पाल शूटआउट केस को तकरीबन 2.5 महीने का वक्त बीत चुका है। 2.5 महीने की जांच में पुलिस को अब तक ये समझ में नहीं आया था कि आखिरकार हत्याकांड का मोटिव क्या था। आखिरकार अतीक अहमद ने उमेश पाल और दोनों सरकारी गनरों की हत्या क्यों कराई थी, क्योंकि जिस मामले में उमेश पाल ने मुकदमा दर्ज कराया गया अपने अपहरण के केस में, वो उसमें सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी थी और उसमें फिलहाल कोई बदलाव नहीं होने वाला था। अब जब अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ से पूछताछ की गई है, पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ की गई है, तब ये चौंकाने वाली जानकारी पुलिस को मिली है कि वारदात से तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले अतीक अहमद ने उमेश पाल से फोन पर बातचीत की थी। बमबाज गुड्डू मुस्लिम को उमेश पाल के घर भेजा था। गुड्डू मुस्लिम ने ही अपने फोन से अतीक और उमेश पाल के बीच बातचीत कराई थी। किसी जमीन को लेकर कोई विवाद था। दरअसल अतीक अहमद उमेश पाल के किसी परिचित की जमीन हथियाना चाहता था, कब्जा करना चाहता था। उमेश पाल उस मामले में रुकावट बन रहे थे, इसीलिए अतीक अहमद ने धमकी दी थी उमेश पाल को। तो ये लेन देन का विवाद था, जमीन का विवाद था और साथ ही साथ कुछ पैसों का विवाद भी था, जिसे लेकर अतीक अहमद लगातार धमका रहा था। और जब बमबाज गुड्डू मुस्लिम ने फोन पर बातचीत कराई, उमेश पाल धमकी से डरे नहीं, उन्होंने निडरता से मुकाबला करने की बात कही, तो अतीक अहमद बौखला गया और उसने उसके बाद ही उमेश पाल की हत्या कराने का फैसला लिया। बरेली जेल में बंद अपने भाई अशरफ को इसकी जिम्मेदारी दी, अपने बेटे असद को बुरा भला कहा और कहा कि उमेश पाल ने फोन पर उसकी बेइज्जती की है, इसलिए उसका बदला लिया जाना जरूरी है। और इसी के बाद उमेश पाल शूटआउट केस की साजिश रचनी शुरू हो गई। कई शूटर बरेली जेल में गए, वहां अशरफ से मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, कई घंटे तक बातचीत हुई, पूरा प्लान तैयार किया गया और तकरीबन 1 दर्जन आईफोन खरीदे गए। तो अब तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हत्या का मोटिव क्या था, क्यों अतीक अहमद और अशरफ ने उमेश पाल की हत्या कराई। तो ये जो अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ ने जानकारी दी है, पुलिस में बयान दिया है, उससे हत्या की जो वजह है, वजह काफी हद तक साफ हो गई है। और यह भी कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले के वर्कआउट में अब पुलिस को जो है आसानी होगी। पुलिस को हत्या की वजह समझ में आ गई है, किन
किन लोगों ने हत्या कराई ये साफ हो गया है। तमाम जो शूटर्स और बमबाज थे उनकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में पहले ही कैद हो गई थी। तो अब ये कहा जा सकता है कि उमेश पाल शूटआउट केस की जो गुत्थी लगातार उलझी हुई थी और लगातार उलझती चली जा रही थी, वो अब तस्वीर साफ हो गई है और पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले में खुलासा कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोइन। आपने बता दिया विस्तार से हमारे दर्शकों को कि यह प्रकरण कैसे आगे बढ़ा और हत्या का मोटिव क्या था उमेश पाल की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।